एक गुरु भक्त मारवाड़ी था। एक दिन उसके दुकान पर अचानक उसके गुरु आ गए और बोले, अरे मोतीचंद, मुझे पोथी बांधने के लिए एक हाथ भर रेशम का कपड़ा चाहिए। बुनकर के करघे में बचा हुआ कोई टुकड़ा हो तो देखो। गुरुओं की यह बात सुनते ही मारवाड़ी को बहुत बड़ा संकट महसूस हुआ। इससे बचने के लिए वह बोला, महाराज, 4-5 थान थे, लेकिन अभी विवाह का मौसम चल रहा है, इसलिए पिछले हफ्ते ही सब बिक गए। अगर आपने पहले कहा होता तो मैं एक हाथ भर नहीं, उससे भी ज्यादा दे देता। मारवाड़ी की यह बात सुनकर गुरु बोले, अच्छा तो मैं चलता हूँ, और अपने स्थान पर लौट गए। मारवाड़ी की दुकान और घर एक ही जगह होने के कारण उसकी पत्नी ने गुरुओं और अपने पति की सारी बातचीत सुन ली। पति द्वारा गुरु का अपमान हुआ, यह देखकर उसे बहुत बुरा लगा। दुकान में रेशमी कपड़े के पूरे पूरे थान पड़े हैं, फिर भी मेरे पति गुरु को एक हाथ भर कपड़ा भी न दे सके। सचमुच हम कितने अभागे हैं। ऐसा वह सोचने लगी। अंत में उसने निश्चय किया कि किसी तरह गुरु को कपड़ा पहुंचाना ही चाहिए। जब मारवाड़ी दोपहर में भोजन करने आया तो उसने कहा, मुझे दिवाली पर पोलकी पोशाक सिलवानी है। क्या रेशम का कपड़ा है? मारवाड़ी तुरंत दुकान से 8 रंगों के 8 रेशमी थान लाकर उसके सामने रख देता है और कहता है, इनमें से जितना चाहिए ले लो। उसने हर थान में से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फाड़ लिया और पति के दुकान में लौटते ही वह गुरुओं के मठ में गई। वहां उसने वह कपड़ा गुरु को अर्पित किया और उन्हें प्रणाम किया। उसकी शुद्ध भावना से प्रसन्न होकर गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया। 6 महीने बाद मारवाड़ी पर बड़ा संकट आया। वह अपनी मुसीबत दूर करने के लिए गुरु के पास गया और उनके चरण पकड़कर रोते हुए बोला, इस संकट से मुझे एक बार बचा लीजिए। गुरु बोले, अपने पत्नी बच्चों के लिए तुमने न जाने कितना कपड़ा खर्च किया होगा, लेकिन भगवान की पोथी बांधने के लिए एक हाथ भर कपड़ा भी तुमसे नहीं दिया गया, और अब कहते हो कि भगवान तुम्हारा संकट दूर करे। क्या भगवान तुम्हारा नौकर है? भगवान पर प्रेम किए बिना वह संकट में तुम्हारी कैसे सुनेगा? गुरु के इन वचनों ने मारवाड़ी की आंखें खोल दीं। तात्पर्य: जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति शुरू करता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में यह अवश्य परखते हैं कि उसे अपने भक्त से कितना प्रेम है।